हेलो दोस्तों। तो आज है डे 1 वे टू मसूरी। मैं आपका होस्ट नॉर्थ ट्रैवलर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हम अपना बैग वगैरह पैक करके रूम लॉक करके निकल पड़े अपने ट्रिप मसूरी के लिए। अभी हम लखनऊ में रह रहे हैं तो पॉसिबली डिटेल्स लखनऊ टू मसूरी की होगी, बट आप कहीं किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं तो आप ईज़िली मसूरी पहुंच सकते हैं, या फिर मसूरी से 30-35 किलोमीटर की दूर देहरादून पड़ता है। देहरादून पे आपको सारी कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रेन की हो, बस की हो या फ्लाइट की हो, सारी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो हमारा कैब आ चुका है, सामान वगैरह रख कर हम निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो हमने बुक करा था वंदे भारत, जो कि लखनऊ से देहरादून के लिए है। सवेरे 5:15 की ट्रेन है लखनऊ टू देहरादून के लिए। तो हम ऑन टाइम स्टेशन पहुंच गए। भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया, बट हुआ क्या कि उन्हें वंदे भारत लखनऊ जंक्शन से है, बट उन्होंने हमें लखनऊ एनआर पे ड्रॉप कर दिया, जो कि हमें पता चला जब हम स्टेशन में अंदर गए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो हमें पता चला कि वो लखनऊ जंक्शन पे आती है, बट थैंक्स कि लखनऊ जंक्शन और एनआर दोनों आसपास में ही है। तो वापस हम अपने मेन जंक्शन लखनऊ जंक्शन पे गए, जहाँ से वंदे भारत ट्रेन थी। तो ये रहा लखनऊ जंक्शन। आप भी इवन किस इस सिनेरियो में अगर आप स्टेशन जाते हो और इस तरह से पास का सिनेरियो है तो आप चेक कर लो, क्योंकि दोनों स्टेशन पास पास में ही हैं। कुछ ट्रेनें लखनऊ जंक्शन से जाती हैं, कुछ ट्रेनें एनआर से जाती हैं। तो मेक श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम हसल से बेटर है कि आप पहले एक बार चेक कर लो। अमूमन लखनऊ जंक्शन से वंदे भारत लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है। ये सब करते कराते लगभग 5 बज चुके हैं। 5:15 की ट्रेन है और ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी हुई थी। हम जब पहुँचे तो तकरीबन 5:03 हो रहा था सवेरे का। तो जैसा कि मैंने बताया, वंदे भारत अगर आपको इस रूट पे आना है देहरादून की तरफ, तो एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है टाइम के लिहाजे से भी, क्योंकि यह बाकी ट्रेनों के कंपैरेटिवली सबसे कम समय लेती है और फैसिलिटी वाइज भी। तो हम सामान वगैरह पैक करके चलते हैं अंदर की तरफ। ये है हमारा वंदे भारत C5 कोच में अंदर आते ही आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पे वॉशरूम्स दिख जाएंगे, और ये है इसका अपोजिट डोर। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। सिटिंग अरेंजमेंट आपको 3+2 का मिलेगा। 3 आप जैसा देख रहे हो लेफ़्ट साइड, और राइट हैंड पे 2 की सीटिंग। हमारी सीट नंबर है 53 एंड 54। लगेज रखने के लिए ऊपर यूजुअली जैसे चेयर कार बोगी में होती है, ऊपर की तरफ है। तो अब 5:15 पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम निकलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेन में फूड वगैरह के अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी ट्रेन निकली ही थी तो भैया अपना मसाला टी और बिस्किट वगैरह लेकर के आ गए, जिसमें बेसिकली वो हमें गर्म पानी, मसाला टी का पाउडर और 2 बिस्किट देते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो उतना ही पानी देते हैं जितने के लिए मसाले का रेशियो है। तो दैट वाज गुड। ये सब करते कराते हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिप में, और कुछ आधे घंटे बीते थे, हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। तो आइए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में एक है वनीला मफ़िन। इस डब्बे में आई थिंक तो ये है सब्जी या छोला हो सकता है, सब्जी है बेसिकली, और 2 कटलेट, और ये सिल्वर फॉयल वाले में आपकी 4 पूड़ी, और इसके साथ अचार है।
हर बोगी में आपको इस तरह के LCD पैनल, जहाँ पे आपको आपके करंट जर्नी की स्पीड, टाइम, अगला स्टॉप क्या आने वाला है, डेट वगैरह, इस तरह की डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। और हमारा लंच भी आ चुका है। तो ये कुछ 6 डब्बे हैं, जिसमें से एक तो दही है, दही के अलावा 5 डब्बे और भी हैं प्लस। तो आइए देखते हैं, एक एक करके अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो पहले बॉक्स में जैसा कि ये स्क्वायर सा बॉक्स है और इसमें है गुलाब जामुन। तो स्वीट्स में इन्होंने गुलाब जामुन दिया है। दूसरे बॉक्स में है सूखी सब्जी, आलू गोभी। और तीसरे बॉक्स में है चावल, राइस। इसके साथ ये माउथ फ्रेशनर दिया है इन्होंने। चौथे बॉक्स में आई थिंक दाल होगा, दाल है। और पांचवें बॉक्स में है पनीर की सब्जी। तो फुल लंच में आपको मिलेगा दही, अचार, रोटी और एक माउथ फ्रेशनर है। उसके अलावा गुलाब जामुन और ये रहा आपका अचार, टॉप्स का मिक्स्ड अचार है आपका। और ये सारा ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हो। तो पनीर की सब्जी, ये दाल, चावल एंड रोटी, ये दही, गुलाब जामुन और ये है आपका माउथ फ्रेशनर और ये मिक्स पैकर। तो ओवरऑल एक आपका कंप्लीट मील है। बाकी टेस्ट वगैरह हम खा करके आपको बताएंगे। पूरा ट्रेन ही नहीं दिखेगा लग रहा है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप देहरादून के करीब पहुंचते हो, मतलब हरिद्वार क्रॉस करके देहरादून की तरफ, व्यूज़ अमेजिंग है। मतलब आप बाहर की तरफ आपको रिवर दिखाई देता है, फॉरेस्ट दिखाई देता है, खुला आसमान, क्लियर वेदर। और लिटरली मतलब आप अगर शहर से आते हो जहाँ सारी चीज़ें भरी भरी कॉलोनीज़ और ये सारा कुछ, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यू जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम साफ, ग्रीनरी, और जहाँ तक दूर तक आप देख रहे हो पहाड़ी दिखाई दे रही है। और स्टेशन पे दिखा रहा है कि हमारा अगला स्टेशन देहरादून है, जो कि कुछ 32 किलोमीटर है। हाँ, तो हम वापस आते हैं अपने व्यूज़ पे। तो ग्रीनरी मतलब आप जहाँ तक देख रहे हो आपको एकदम ग्रीन सरफेस दिखाई दे रहा है, पीछे आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, एकदम खुला आसमान। तो मतलब लिटरली अगर पॉसिबल हो तो हम सभी को अपने रोज के दिनचर्या में से कुछ समय, रोज के नहीं मतलब साल में कुछ समय फैमिली के साथ निकाल के ऐसी जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे आपको एक शांति मिले। आप रियलाइज मतलब वो भागम भाग की ज़िंदगी से थोड़ा सा स्टॉप लेकर के आप ऐसी जगह पे आएँ और थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। चाहे आप स्पिरिचुअली आना चाहें या फिर आप नेचर के टूवर्ड्स आना चाहें, बट जाहिर तौर पे आपको आना चाहिए। तो बात ऐसी है, देखो दोस्त, छोटी सी ज़िंदगी है और हमारी आधी उम्र इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो भाई छोड़ो उन 4 लोगों की, बैग पैक करो और किसी ऐसी जगह निकल सको जहां आप अपने आप को समझ सको, जहां की शांति में आप अपने बारे में सोच सको, चीज़ों को देखने का नज़रिया विकसित कर सको। तो देखो बातें करते करते हम पहुंच गए देहरादून। ये लगभग स्टेशन के पास आके गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है। ये आप पहाड़ी देख सकते हो। इवन हरिद्वार क्रॉस करते ही आपको पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्टेशन पे। कुछ काफ़ी सारे पैसेंजर ऑलरेडी हरिद्वार तक अपना उतर चुके हैं। हम बचे कुछ लोग ही हैं जो कि देहरादून तक हैं। समय हो रहा है 1:33।
तो ये रही हमारी ट्रेन वंदे भारत, जो कि लगभग ऑन टाइम ही इसने पहुंचाया है। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ। और ये रहा आपका देहरादून रेलवे स्टेशन। जनता खुशी से अपना बैग वगैरह लेके बाहर की तरफ निकल रही है। ये है रेलवे, ये है आपका वंदे भारत ट्रेन। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ फूड, जो कि काफ़ी टेस्टी था। इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो ऑन टाइम रही, इवन लखनऊ से भी ऑन टाइम निकली। ये है देहरादून स्टेशन, जो कि 1899 में बना था। तो देख सकते हो वो पुराना कॉलोनियल डिज़ाइन। यह है देहरादून रेलवे स्टेशन का बाहर का हिस्सा। तो बाकी की डिटेल्स स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय, बी हैप्पी।